नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, जैसे ही सुबह आपके लिए सबसे पहले एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिली, बल्कि देखने को मिली। हमने देखा कि शिक्षा मित्रों के लिए एक आदेश और जारी हो गया है। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा सभी शिक्षा मित्रों पर बनी हुई है और अभी महानिदेशक महोदय के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब शिक्षा मित्रों को 62 वर्ष तक सेवा करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, अब शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति भी अब 62 वर्ष पर होगी। जैसा आप जानते हैं कि शिक्षक 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं और इसी बात को लेकर शिक्षा मित्र संगठन लगातार बात कर रहा था कि जब शिक्षक 62 वर्ष तक पढ़ा सकते हैं तो शिक्षा मित्र क्यों नहीं। शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति की वर्ष 60 वर्ष पहले तय कर दी गई थी आदेश के द्वारा, जिसके बाद कुछ शिक्षा मित्र 60 वर्ष पूर्ण होते ही सेवा से अलग हो गए थे। लेकिन लगातार शिक्षा मित्र संगठन की मांग रही कि नहीं, हमें भी शिक्षकों के समान 62 वर्ष ही सेवा दीजिए। तो जब सरकार के पास इसको लेके संगठन के कई पत्र पहुँचे हैं, कई मांगें पहुँची हैं, तो सरकार ने इसको भी मंजूर करते हुए अब आदेश जारी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा शिक्षा मित्रों पर बनी हुई है। उनकी अब ये दृष्टि जो शिक्षा मित्रों पर पड़ी है, निश्चित तौर पर उनका कल्याण करके ही हटेगी। क्योंकि अभी हाल ही में मानदेय वृद्धि की जो घोषणा हुई, उसके बाद शिक्षा में सम्मान समारोह किया गया और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संबोधन पत्र शिक्षा मित्रों के लिए भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र अपने पूर्ण कर्तव्य, निष्ठा और विश्वास के साथ अगर अपने दायित्वों को निर्वहन करेगा तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी भी लिए सोचेगा। तो सरकार जो है शिक्षा मित्रों के लिए क्या करने जा रही है, अब ये आप समझ के चलिए कि जो मुख्य मांगें हैं शिक्षा मित्र संगठनों की वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो शिक्षा मित्रों ने मानदेय वृद्धि की बात कही, चलिए वो पूरी हुई। फिर जो है अब 62 वर्ष की मांग भी पूरी हो चुकी है। आगे शिक्षा मित्र की मांग जो रहेगी वो 14 CL की रहेगी और मेडिकल लीव की रहेगी। क्योंकि जब बीमार पड़ते हैं तो जब छुट्टी लेते हैं तो लगातार वो छुट्टियां उसमें कट जाती हैं। लेकिन अब ये है कि मेडिकल जैसे लोगों को मिलता है 365 दिन का मिलता है पूरी सर्विस में, तो वही मेडिकल लीव जो है शिक्षा मित्रों को भी मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अब ख़त्म करके शिक्षकों के समान ही जो है लाभ शिक्षा मित्रों को मिलनी चाहिए। अब बात करें कि और क्या आदेश आया है शिक्षा मित्रों के लिए, तो वो आप मानदेय वृद्धि के बाद जो मानदेय मिल रहा है, पहली किस्त तो अप्रैल में आई गई थी जब शिक्षा में सम्मान समारोह किया गया था, लेकिन अब दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है, जिसमें मई का मानदेय है और जून का आधे महीने का मानदेय है। जून के आधे महीने का मानदेय जाहिर सी बात है, अब जून का 9,000 मिलेगा और मई का 18,000 मिलेगा। तो मानदेय की ग्रांट जारी हो गई तो वो भी अब जल्दी आपके खातों में आ जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि अब शिक्षा मित्रों को सरकार से बहुत अच्छे तालमेल बनाने चाहिए। लगातार सरकार से संपर्क करके उनको धन्यवाद प्रेषित करते रहिए और जहाँ सही वक्त लगे अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा दीजिए कि सरकार हमें ये और चाहिए। बस ऐसे बातें जो होंगी ना, जो कहीं ना कहीं किसी को जिससे आपत्ति नहीं होगी, लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उचित मांग होगी, तो सरकार उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा विचार अब नहीं करेगी। जैसे हमें लगता है कि अब सबसे पहले जो अब और आदेश आएगा वो आएगा शिक्षा मित्र स्थानांतरण का। जो शिक्षा मित्र अपने मूल विद्यालय जाना चाहते हैं उनके लिए आदेश जारी हो चुका, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और वो जिला स्तर से होनी है। लेकिन अब इसके बाद लगता है कि जैसे ही जनगणना का पहला चरण खत्म होगा, जनगणना की पहली ड्यूटी खत्म होगी 20 जून को, उसके बाद शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय भेज दिया जाएगा। ये आदेश होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी महिला शिक्षा मित्र परेशान है। वैसे भी शिक्षा मित्र परेशान है जो इतने लंबी दूरी पर जाके सेवा दे रहे हैं, उनको अपने मूल विद्यालय वापस आने का अवसर मिलेगा। तो संगठन का जो अब अगला काम है वो है कि इस आदेश का क्रियान्वयन तुरंत करवाया जाए, और वो भी कब, जब ये जनगणना वाली जैसी बातें अधिकारीगण ना रख पाएँ कि भाई हम जनगणना की वैसे अभी जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद तुरंत कर सकते हैं। तो ये मांग अब रखनी चाहिए। बाकी जो मांगें हैं शिक्षा मित्र संगठन की वो उचित हैं, वो अपने जो हैं माननीय मुख्यमंत्री से कैसे भी अग्रवाह करते लगे रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। धीरे धीरे शिक्षा मित्रों के लिए आदेश निर्गत होते रहेंगे। लेकिन हमें अफसोस है कि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं एक ऐसी अपडेट और चला दी जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी पोस्ट आ जाती हैं जो कहीं भी उचित नहीं होती हैं, क्योंकि उसकी जानकारी अभी नहीं मिल रही है या फिर संगठन उसको सामने तार पर नहीं ला रहा है। बार बार एक पोस्ट आती है कि शिक्षा मित्र 5 सितंबर को लखनऊ में धरना देगा,
और फिर अब बताओ धरना देने की क्या ज़रूरत है? जब आपकी मांगें पूरी की जा रही हैं तो धरना क्यों देंगे लखनऊ में? अगर स्थायीकरण को लेके गएंगे तो उसको लेके वार्ता करो ना। अभी सरकार जो है विचार कर रही है ना, प्रत्यावेदन ले रही है कोर्ट के आदेश के अधीन। अब तुम धरना लेके पहुंच जाओगे जो लखनऊ में, तो क्या फ़ायदा? तो ऐसी बातों से दूर रहें। अगर ऐसी आपको कोई पोस्ट दिखाई देती है तो उसे बिल्कुल सिरे से नकार दें कि अभी सरकार के साथ हमारे ऐसे कोई भी संघर्ष के विचार नहीं है कि हम कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब ऐसा होगा तो जो श्रेष्ठ मतलब कह सकते हैं कि इस समय जो सबसे ज़्यादा आगे संगठन चल रहा है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन, वो जैसा नेतृत्व करेगा लोग वैसे ही करेंगे, क्योंकि भीड़ शायद उन्हीं के साथ जाएगी। फिलहाल अब हम आगे जो एक और बात बताएं वो स्थायीकरण को लेके कि स्थायीकरण को लेके क्या समस्या चल रही है और क्या बातें चल रही हैं इस समय कि कोर्ट जो आदेश कर रहा है, सरकार प्रत्यावेदन ले रही है और उस पर कार्रवाई करने के लिए उसके पास 6 महीने का वक्त है। तो आपको बता दें कि हृदय दुबे जी के द्वारा भी मतलब हृदय दुबे जिन वकील साहब के साथ थे उनके द्वारा केस दाखिल किया गया था। उस केस पर ऑर्डर हुआ था, अलका मिश्रा केस था वो, और उसमें यही हुआ था कि अपन मैंने जो है याचियों का प्रत्यावेदन सचिव जी को दिया ही है। तो वो दिया आए थे, हमने आपको वीडियो में बताया भी था कि वो अपना प्रत्यावेदन दिया आए हैं 40 याचियों का। लेकिन अब ये फिर हुआ है जिसमें शायद 400 लोगों का और मांगा है, कुछ एक में 19 लोगों का मांगा है। तो ये आप बताएंगे लगभग 8-9 केसेस ऐसे हैं जिनके ऑर्डर हुए हैं इन प्रत्यावेदन के लिए। तो अब सचिवालय में ये समस्या आ जाएगी कि इतने सारे लोग अगर अपनी फाइल लेके वहाँ आएंगे तो वहाँ पर शासन का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा और समस्याएं पैदा हो रही थी। इसलिए उन्होंने जो है BSM महोदय को आदेश कर दिया कि आप सभी से, अपने ज़िले में सभी से जो भी याची हैं उनसे प्रत्यावेदन ले लें और फिर उसकी रिपोर्ट बना के PDF फाइल या जो भी है आप वो हमें भेज दें। तो आप स्पष्ट समझ लें कि ये जो ऑर्डर हुआ है फाइल जमा करने का वो सिर्फ याचियों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। इसमें टेट पास शिक्षा मित्र ही आवेदन करेंगे, यानी टेट पास शिक्षा मित्र ही इस केस से जुड़े हुए हैं तो वही अपनी फाइल जमा करेंगे। जो टेट पास नहीं है उनके संबंध में अभी कोई कोर्ट में ऐसा केस नहीं है और ना ही नियमितीकरण को लेकर उनको कोई विचार कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आप परेशान ना हो, आगे जाके संगठन आपको लेके भी जो संघर्ष करेगा। बात रह गई कि क्या आप याची बन सकते हैं? अब तक नहीं बने थे तो क्या आगे बन सकते हैं? तो हाँ, आप अब भी याची बन सकते हैं। वो बस सिमिलर केस कोर्ट में दाखिल करना होता है, उसका कोर्ट का रेफरेंस पे लगाना होता है। ये वकील साहब अच्छी तरह जानते हैं कि उसी कोर्ट ऑर्डर के आधार पर कैसे ऑर्डर करवाया जाएगा। तो जिन के जो कोर्ट ऑर्डर आ रहे हैं जिन वकीलों के, आप उन्हीं से संपर्क कीजिए जिन्होंने केस दाखिल किए हैं और जिनके आदेश पर ये काम हो रहा है। उन्हीं वकील से आप संपर्क करके अपने नाम भिजवा के और अपना नाम याची में जुड़वा सकते हैं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ और ये उनकी फ़ीस है, अपना वो करा के जो आपका नाम वहाँ भेज देंगे और कोर्ट में जब आपका नाम चला जाएगा तो वहाँ से ऑर्डर करवा के फिर वो आप फाइल सचिवालय में भेज सकते हैं। कुल मिला के ये है कि कानूनी प्रक्रिया मैं ज़्यादा नहीं जानता, वकील साहब ज़्यादा बेहतर अच्छी तरह जानते हैं। तो वकील साहब से सीधे संपर्क करिए कि हम याची बन सकते हैं या नहीं बन सकते। मुझे बस इतनी जानकारी मिली थी कि आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको आगे याची बना दिया जाए। तो सभी जिलों से ये आदेश नहीं थे, कुछ जिलों में रह गए हैं। जहाँ तक कि जो आदेश हुए थे उसमें भी 7-8 जिले ऐसे रह गए जहाँ पर याची थे, लेकिन जो उनका आदेश था उसमें उन जिलों के नाम नहीं थे, तो उनसे भी संपर्क करवाया जाएगा। कुल मिला के यह है कि आज अच्छा दिन है, अच्छी खबर अपडेट आई है। तो लाइक करना तो बनता है आपका, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा में तो बेसिक से जुड़ी अपडेट हम आपको सबसे पहले देते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी क्वेश्चन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।